कंडोम का यूज सर हम करते हैं, मुझे पहले के जैसा फील नहीं आता है। कंडोम लगा के परफॉर्मेंस करता हूँ तो मेरी वाइफ मना कर देती हैं। कंडोम लगा के अगर मैं सेक्स करता हूँ तो मुझे पहले जैसी फीलिंग नहीं आता है, या मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, या फिर मैं अपनी वाइफ को संतुष्ट नहीं कर पाता हूँ। क्या कंडोम लगाना सही है या फिर गलत है, सारा डिटेल में हिंदी में जानकारी बताएंगे। चैनल पे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करना। जैसे कि एक यूज़र ने कमेंट में मेरे से पूछा कि सर मैं कंडोम लगा के सेक्स करता हूँ या फिर परफॉर्मेंस करता हूँ तो मेरी वाइफ को वो प्लेजर मैं नहीं दे पाता हूँ, या फिर उनको पहले के जैसा फील नहीं होता है। क्या मैं कंडोम यूज़ करूँ या ना करूँ, क्या मैं कोई दूसरा मेथड अपनाऊँ? या फिर बहुत सारे पुरुष कमेंट करके पूछते हैं कि सर मैं कंडोम का यूज़ करता हूँ तो मेरा कंडोम निकल जाता है, मैं क्या करूं? इसके ऊपर भी हम आपको बताएंगे। या फिर बहुत सारे पुरुष अगर सेक्स करते हैं अपने वाइफ के साथ में या फिर अपने पार्टनर के साथ में, या फिर अगर वो नए नए रिलेशनशिप में आए हैं, उस दौरान उनको कंडोम लगाना कहीं ना कहीं अच्छा ही नहीं लगता है, उनको बड़ा अटपट महसूस होता है, या फिर वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं संतुष्ट नहीं हो पाता हूँ। तो सारा जानकारी हिंदी में एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि मैं कंडोम लगा के मतलब सेक्स करता हूँ, परफॉर्मेंस करता हूँ, मेरी वाइफ को उस लेवल का मैं चरम सुख नहीं दे पाता हूँ, या फिर उनको अच्छे से प्लेजर नहीं दे पाता हूँ, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जैसे कि कंडोम कई प्रकार के आते हैं, जैसे कि बहुत सारे फ्लेवर में भी आते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे कंडोम आते हैं जो आप कंडोम यूज़ करते हैं उस कंडोम से थोड़ा हट के होता है। जैसे कि मान लीजिए वो दानेदार कंडोम होता है, वो कंडोम आप लेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा छोटे छोटे दाने के नुमा चीटा टाइप का पड़ा रहेगा। तो एक वो कंडोम आप ले सकते हैं। दूसरा कंडोम वो कंडोम आता है जिसपे ऐसे रिंग टाइप का बना होता है, मतलब आप मान लीजिए कंडोम है, कंडोम के ऊपर से रिंग टाइप का ऐसे रिंग टाइप का बना रहेगा। जब वो कंडोम आप लगा के परफॉर्मेंस करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से उनको पहले के जैसा प्लेजर महसूस होगा। या फिर ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को दानेदार कंडोम, या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं वो कंडोम जो एक तरीके से चारों तरफ से एकदम रकीरे के जैसा होता है, गोले आकार का, सेफ आकार का, तो वो कंडोम आप यूज़ कर सकते हैं। अगर उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप मेडिकल स्टोर पे जाके बोल सकते हैं कि सर मुझे रिंग वाला कंडोम मतलब आप एक तरीके से दीजिए, या फिर दानेदार कंडोम दीजिए। तो आप कोई भी कंडोम आप यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं बहुत सारे पुरुषों को या बहुत सारी लेडीज़ में जो वहाँ पर घर्षण होता है, मतलब परफॉर्मेंस के दौरान अगर जो घर्षण होता है वो उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और एक तरीके से उनको ज़्यादा संतुष्टि मिलता है। तो वो एक तरीके से यूज़ का अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी वाइफ को और उनको बड़ा अच्छा लगता है। और दूसरी चीज़, मान लीजिए बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैंने कंडोम लगाया, मेरा कंडोम तुरंत निकल गया। तो बोलते हैं कि मैं कंडोम लगाता हूँ, परफॉर्मेंस के दौरान मेरा कंडोम फट जाता है, या मेरा कंडोम चढ़ता ही नहीं है, वो ढीला रहता है, निकल जाता है, इसलिए मुझे कंडोम लगा के परफॉर्मेंस करना अच्छा नहीं लगता है। तो इसके ऊपर मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि हर प्रकार का कंडोम आता है, हर साइज़ का कंडोम आता है, एक्सेल आता है, मीडियम आता है, एल आता है। तो आप किसी भी मतलब आप अपने प्राइवेट के अकॉर्डिंग आप मेडिकल स्टोर पे जाके बोल सकते हैं कि मुझे मीडियम कंडोम चाहिए, या मुझे एक्सेल कंडोम चाहिए, या मुझे एल साइज़ कंडोम चाहिए। तो हर प्रकार के कंडोम आते हैं, और हाँ, हर फ्लेवर में कंडोम आते हैं। आपको हर फ्लेवर में कंडोम हर एक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, सिर्फ गए वो बोले भाई मुझे कंडोम दे दो मेडिकल स्टोर पे, या फिर वो किसी अलग नाम से भी बोले, उनको कंडोम उठा के दे दी। या आप अगर कंडोम यूज़ कर रहे हैं तो आपको शर्म नहीं करना है किसी भी प्रकार की, ठीक है। आपके अंदर शर्म नहीं होनी चाहिए। जितना मतलब आपका प्राइवेट पार्ट जितना छोटा है या फिर जितना बड़ा है मोटा, उसके हिसाब से आप कंडोम ले सकते हैं मेडिकल स्टोर पे। आप बोल के आप ले सकते हैं कि मेरा इतना इंच है या फिर यह है, सारा कुछ डिटेल में। तो आपको इजीली वहाँ से मेडिकल स्टोर पे मतलब वो एक तरीके से आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसमें शर्माने की बात नहीं है। दूसरा बात है, बहुत सारे लेडीज़ों को या फिर पुरुषों को एक तरीके से ओरल सेक्स उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर लेडीज़ों में ओरल परफॉर्मेंस उनको अच्छा लगता है। वो अपने हस्बैंड के अकॉर्डिंग ओरल सस्पेंस करती हैं, या फिर वो अपनी मर्ज़ी से ओरल परफॉर्मेंस करती हैं। तो उस टाइम एक तरीके से ओरल कंडोम आता है, ठीक है। बहुत सारे लेडीज़ों में ये देखा गया है कि उनको
अगर विदाउट कंडोम वो ओरल सेक्स नहीं करना पसंद करती हैं, या फिर वो चाहती हैं कि अगर वो कंडोम लगा करके ओरल सेक्स करें, या पुरुषों में बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो आप ओरल कंडोम भी आता है, वो भी आप मेडिकल स्टोर पे खरीद सकते हैं बिना किसी शर्म के। आप लेने के लिए जाएं, सामने से बोलें, मेडिकल स्टोर पे डॉक्टर फार्मासिस्ट जो भी रहते हैं वहाँ, अगर आप उनसे बोलेंगे कि मुझे ओरल सेक्स कंडोम दे दीजिए, तो वो आपको आसानी से एक तरीके से वो कहीं ना कहीं दे देंगे। दूसरी चीज़ है, बहुत सारे लोगों को कंडोम लगा के परफॉर्मेंस करना अच्छा ही नहीं लगता है। अगर कंडोम ना लगा के परफॉर्मेंस करें तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है, उसके बारे में भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। जैसे कि अगर आप कंडोम नहीं यूज़ करते हैं, तो अगर आप सोचते हैं कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट ना हो, तो आप कंडोम यूज करें, ये आपके लिए बहुत सेफ्टी हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप किसी पर्सन से नए नए रिलेशनशिप में आए हैं, आपकी नई नई दोस्ती हुई है, या फिर आप उस एज में अगर आप परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, आपकी वाइफ और आप या आपकी पार्टनर दोनों लोग सहमत हैं आपस में, अगर सेक्स करना चाहते हैं, परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, तो उस टाइम आपको कंडोम लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप बहुत कम टाइम में एक दूसरे से मिले होते हो, जुले हो, तो उसमें आपको पता नहीं चलता है उनके शरीर के बारे में, या फिर उनके अंदरूनी दिक्कत की किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। या फिर अगर आप परफॉर्मेंस करना चाहते हो तो उनका एक मेडिकल टेस्ट आप ज़रूर करा लीजिए, अपना और उनका, ताकि आप दोनों को पता रहे कि उनके अंदर या आपके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ लोग करते नहीं हैं। तो उस सिचुएशन में अगर आप चेकअप नहीं कराते, नए नए रिलेशनशिप में हैं, तो आप एक कंडोम जरूरी यूज करें। दूसरी चीज़ है, ये देखा गया है बहुत सारे लोगों का कि उनकी नई नई शादी होता है, शादी के दौरान वो मान लीजिए अगर उनकी शादी हो चुकी है, तो उस दौरान वो जल्दी उनकी प्रेगनेंसी में अगर वो परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, एक तरीके मतलब जब पीरियड का टाइम होता है उस टाइम वो परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, या फिर कई बार लोग करते भी हैं, तो अगर उस टाइम उस दिन के आसपास में अगर आप सेक्स करना, परफॉर्मेंस करना अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट ना हो, तो आप डेफिनेटली कंडोम यूज़ करें। ये आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आप पेड पे, मतलब आप कहीं पेड पे करके परफॉर्मेंस करते हैं, या फिर सेक्स वगैरह के बारे में सोचते हैं, या सेक्स आप करना चाहते हैं, पेड पे एक ऐसी चीज़ है, तो वहाँ पर आप डेफिनेटली आपको कंडोम का यूज़ करना है, ताकि आपको नहीं पता है कि आप सामने वाले पर्सन को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। आपने सिर्फ गए, पेड पे किया और परफॉर्मेंस किया, जो मार्केट में आपको अवेलेबल दिखता है, जो आपके लिए आसान भी होता है, लेकिन उस टाइम आपको कंडोम लगाकर ज़रूर परफॉर्मेंस करना चाहिए, क्योंकि आपके जैसे कि HIV की समस्या हुआ, सिफिलिस की समस्या हुआ, गिनोरिया की समस्या हुआ, या फिर इससे और गंभीर बीमारी अगर आपको है या फिर आप सामने वाले पर्सन को है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए सेफ्टी है। और दूसरी चीज़ है हेपाटाइटिस B और C। अगर मान लीजिए अगर आप कंडोम का यूज़ नहीं करते हैं, अगर आपके अंदर हेपाटाइटिस की समस्या है, या फिर सामने वाले पर्सन के पास में हेपाटाइटिस की समस्या है जिसके साथ आप परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, सेक्स करना चाहते हैं, अगर आप कंडोम का यूज़ नहीं करते हैं, तो वो डेफिनेटली एक तरीके से आपको हो सकता है। तो आप हमेशा कंडोम का यूज़ करें, कंडोम आपके लिए बहुत सेफ्टी है। दूसरा चीज़ है HIV भी एक ऐसा वायरस है जो बहुत तेज़ी से कहीं ना कहीं फैलता है। अगर मान लीजिए किसी को HIV की समस्या है, तो HIV की समस्या ब्लड के सर्कुलेशन से होता है। और दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, जैसे मान लीजिए अगर उनका ब्लड या फिर आपका ब्लड उनका ब्लड अगर दोनों आपस में मिल जाए, तो उस टाइम HIV होने का समस्या 100% रहता है। लेकिन अब इस समस्या से आप बच सकते हैं। जैसे कि अगर आप सेक्स कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उस टाइम अगर आप कंडोम का यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये आपके लिए 100 या 99% सेफ्टी रहता है। तो इससे भी आप बच सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, कंडोम आप ज़रूर यूज़ करें। ऐसा नहीं है कंडोम आपने लगाया मज़ा नहीं आया, या बहुत सारे लोग कंडोम यही इसलिए लगाते हैं कि उनको मज़ा नहीं आता है। तो 2 मिनट मज़े के चक्कर में आपकी पूरी लाइफ एक तरीके से बर्बाद हो सकती है। तो हम यही आपको समझाना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, कि अगर आप पहली बार सेक्स कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, या किसी अननोन पर्सन के साथ में आप नए नए रिलेशनशिप में आए हैं, और आप सेक्स के मतलब परफॉर्मेंस की बातें सामने वाले से भी हो रही है और आपसे हो रही है, आप करने के बारे में सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली कंडोम का उपयोग जरूर करना। आशा छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पज़ के लिए। फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक पे, नई चीज़ों के बारे में जानकारी ले करके।